गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एस.एन. शुक्ला स्टोरी व्लॉग। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी आरक्षण का मुद्दा ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आरक्षण के बारे में जानते हैं। राज्यपाल ने कहा 76% आरक्षण पर कल फैसला। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राजपत्र में प्रकाशन और कानून का रूप लेगा। आरक्षण केवल उपचुनाव के लिए नहीं है, यह पूरे प्रदेश के लिए है। भूपेश सरकार का यह कहना है कि आरक्षण केवल उपचुनाव के लिए नहीं है, यह पूरे प्रदेश के लिए है। राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी के बाद करेगी विधेयक पर हस्ताक्षर। विधेयक पारित होते ही 5 मंत्रियों ने राजभवन पहुंचकर सौंपी कापी। आरक्षण पर फैसले के बाद ही रुकी भर्तियों का रास्ता खुला। सा दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में 14,000 जो भर्तियां होने वाली थी आरक्षण के कारण रुक गई थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी चालू हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण का फैसला लगभग हो गया है। तो दोस्तों, आइए नीचे देखते हैं हम क्या है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को 76% आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके के हस्ताक्षर का इंतजार है। तो वही दोस्तों, राज्यपाल का हस्ताक्षर लगते ही ये जो 76% जो आरक्षण है वो क्लियर हो जाएगा। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद 5 मंत्रियों ने कल रात को ही राज्यपाल से मुलाकात कर विधेयक के प्रति उनको दी थी। राज्यपाल ने कहा कि वह इस मामले में विविध सलाह लेने के बाद सोमवार को फैसला करेंगे। कानून के अनुसार राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राजपत्र में प्रकाशित होगा और कानून का रूप लेगा। संभवतः इसके बाद ही रुकी हुई भर्तियों का रास्ता खुल सकेगा। इसे लेकर राज्यपाल श्री उइके का एक बयान शनिवार को सामने आया है। तो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 14,000 भर्तियां होने वाली है, तो उस जो आरक्षण का भी जो मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण के कारण ही हमारे जो 14,000 शिक्षक भर्तियां होना है, तो आरक्षण के वजह से रुक गया है। तो संभवतः बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आरक्षण का जो 76% जो आरक्षण का फैसला होना है, तो लगभग बहुत जल्द ही हो जाएगी। और राज्यपाल सुश्री उइके का यह कहना है कि बहुत जल्द उनका वहाँ सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर होने के बाद कंफर्म हो जाएगा। राज्यपाल ने पत्र लिखा था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी आरक्षण के संबंध में गत 3 नवंबर को राज्य शासन को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र आहूत करने के संबंध में आवश्यक सहयोग करने की बात कही थी। राज्यपाल ने इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल विधानसभा विशेष सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को पत्र लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल अपनी सहमति दी थी और राज्यपाल ने भी बिना देरी किए विधानसभा विशेष सत्र के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और बकाया इसकी सूचना सार्वजनिक कर दी थी। इसलिए उम्मीद जताई गई है कि राज्यपाल इस विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करेंगी। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं राजभवन में 5 मंत्री पहुँचे विधेयक की कापी को लेकर। यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 मंत्री पहुँचे राज्यपाल के साथ। यहाँ पे विधेयक उनको सौंपा जा रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पहल है और बहुत जल्द ये आरक्षण वाला जो मुद्दा है क्लियर हो जाएगा। और यहाँ देखिए, राज्यपाल हस्ताक्षर आज करें या कल फर्क नहीं पड़ता। कौन बोल रहा है? हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी। भानु प्रतापपुर रायपुर आरक्षण संबंधी विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया
उके द्वारा सोमवार को हस्ताक्षर किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर आज करें या कल करें, क्या फर्क पड़ता है, विधानसभा से पारित है। राज्यपाल महोदया ने खुद ही कहा था कि आदेश लाएं या सत्र बुलाएं। उन्होंने बताया कि सभी आदिवासी समाज के लोगों ने कहा था कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए और शेड्यूल 9 का प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसको हमने कर दिया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को भानु प्रतापपुर उपचुनाव दौरे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो हमने कहा वो किया। किसानों के ऋण माफ करने की बात कही थी वो किया। 2500 रुपये में धान खरीदने की बात कही थी वो किया। 4000 रुपये तेंदुपत्ता मानक बोरा देने की बात कही थी वह भी पूरा किया। पैसा नियम लागू किया। आदिवासियों की जमीन वापस की। आरक्षण हमने कहा था लागू करेंगे। शुक्रवार को विधानसभा में पारित हो गया है। 32% आदिवासियों में 27% ओबीसी को, 13% अनुसूचित जनजाति को और 4% ईडब्ल्यूएस को सबको देने की बात कही थी। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा था लगभग क्लियर होने वाला है और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे युवाओं के लिए जो 14,000 शिक्षक भर्ती होना था कहीं ना कहीं आरक्षण के कारण रुका हुआ था। तो दोस्तों आरक्षण का मुद्दा लगभग क्लियर होता दिखाई दे रहा है। आरक्षण का मुद्दा क्लियर होगा और तुरंत ही यहाँ पे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय माता दी।